శ్రీహరికోటలోని షార్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి నింగిలోకి PSLV C-60 రాకెట్ ప్రయోగం జరుగుతోంది. మనం ఇస్రో నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం చూస్తున్నాం. ISRO's ambitious program of building and operating of Bharatiya Antariksha Station. Through this mission, India is marching towards becoming the fourth country in the world to have space docking technology. अब हम उड़ान से ठीक 1 मिनट 30 सेकंड की दूरी पर इसरो यह क्रांतिक प्रयोग भविष्य के मिशन जैसे अंतरिक्ष यान रखरखाव, स्पेस स्टेशन संचालन, अंतरिक्ष ग्रहीय मिशन जैसे अंतर्ग्रही मिशन जैसे चंद्रयान, गगनयान आदि मिशनों में स्वायत्त डॉकिंग तकनीक का अग्रदूत होने जा रहा है। यह तकनीक आज कुछ ही देशों के पास है, जैसे यूएस, रशिया और चाइना। इस प्रयोग के पश्चात भारत भी उन चुनिंदा देशों में होगा जिसके पास यह तकनीक होगी। अब हम उड़ान से 50 सेकंड की दूरी पर -45 seconds, -40 seconds, -35 seconds, -30 seconds, real-time programs activated, -25 seconds, -20 seconds, -15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift-off normal. That's a marvelous liftoff of PSLV C-60 SpaceX mission on the go. +15 Sleek seconds. PSLV Corelon vehicles saluted against the night sky, a beautiful sight to behold. जी हाँ, अभी आपने देखा सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C-60 रॉकेट का। रात को रोशन करता हुआ PSLV C-60 अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर ट्रैकिंग सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। प्रथम चरण का कुल कार्यकाल लगभग 111 सेकंड का होगा। ट्रैकिंग +1 minute. शार 1 minute ट्रैकिंग S-139 motor currently thrusting, developing 4,800 kilonewtons thrust. Its 138-ton solid propellants take 111 seconds to deplete. स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। आसमान पूरी तरह साफ, इसलिए दूर तक हम देख सकते हैं। इस बार प्रथम चरण का प्रतिकन भी पूरी तरह साफ दिखाई देगा हमें। Shar station currently tracking the rocket. First stage separated, second stage engine started, closed loop guidance initiated. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है यान से, तथा द्वितीय चरण PS2 Second स्टेज का stage प्रज्वलन शुरू हो performance चुका है। normal. The second stage has commenced its operation after the first stage separation. This stage burns on hypergolic earth-storable propellant combination of hydrate of unsymmetrical dimethyl hydrazine and dinitrogen tetroxide. The legendary Vikas engine developing 800 kilonewtons thrust in vacuum. यान के सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन कर रहे हैं और यान उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। यह द्वितीय चरण है जिसका कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। इस दौरान वह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और इंजन जिम्बल की मदद से दिशा निर्धारण किया जा रहा है। इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत काम कर रहा है।
कुछ ही क्षणों में हम पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच का पृथक्करण देखेंगे। Payload fairing separated. That's the next major flight event achieved, the separation of payload fairing. Second stage performance normal. प्रमोचन यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है। अब इसकी ऊंचाई लगभग 130 किलोमीटर हो चुकी है, इसलिए ऊष्मा कवच की अब कोई आवश्यकता नहीं है, इसे यान से पृथक कर दिया गया है। The second stage operation lasts for 151 seconds and will be jettisoned 4 minutes 20 seconds into flight. Shar and Port Blair stations tracking currently. द्वितीय चरण तरल 4 पर minutes. आधारित चरण है। इसमें लगभग 42 टन तरल नोदक का प्रयोग किया जाता है। अब इस गतिविधि में अगली घटना होगी द्वितीय चरण का पृथक्करण तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू। Second stage separated. Third stage ignited. We are 4.5 minutes into flight and the third stage has commenced Third its stage operation. performance normal. द्वितीय चरण को कार्यकाल के पश्चात सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण ठोस नोदक पर आधारित तृतीय चरण इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। पूरे तंत्र पूरी तरह सामान्य कार्य करते हुए Third stage of PSLV operates Plus on 5 7.6 tons of HTPB based solid propellant. Vacuum thrust close to 240 kilonewtons and close to 2 minutes burn time. PSLV का यह तृतीय चरण HPS 3 चरण के नाम से जाना जाता है, हाई परफॉर्मेंस PS 3 स्टेज। इसमें कुल 7.6 टन का ठोस नोदक और इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Third stage performance normal. तृतीय चरण को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा निर्मित किया जाता है।